हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी सीरीज का जेई एडवांस का ये अगला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का एक बड़ा सिंपल पर्पज है। अगर हमें क्वेश्चन के थ्रू धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सारे देख लिए ना, तो प्रोबेबिलिटी का जेई मेन में तो गलत होना ही नहीं है कुछ। ठीक है ना? यू कैन स्कोर 100% इफ यू वॉच ऑल द वीडियोज। और जेई एडवांस में भी इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि यू कैन स्कोर वेरी गुड अनलेस अदरवाइज अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ वेरी यूनिक क्वेश्चन इज आस्क्ड। वो तुम्हारे टैलेंट पे डिपेंड करता है कि क्या करोगे। ठीक है? वैसे दिखता तो ऐसा है कि सारे लेक्चर्स अगर देखे जाएंगे तो ऐसा भी कुछ नहीं पूछता है सारे एग्जाम्स अगर देखो। हाँ, कभी कभार एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें कह सकते हो कि नहीं यार, ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम था, हमारे टैलेंट का गेम था। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी इजीली सॉल्व। कट ऑफ क्लियर करना है तो क्या प्रोबेबिलिटी कर लो। तमाम लोग तो जे एडवांस में ऐसे होते हैं जिसमें मैथ में इनके कट ऑफ ही क्लियर नहीं होते, बड़ा सेक्शन होता है। ठीक है ना? तो सिर्फ एक चैप्टर भी अगर ठीक से पढ़ लेंगे ना तो इट विल क्लियर अवर कट ऑफ। राइट? जेई मेन पूरा कर लेंगे, कट ऑफ भी क्लियर। और चाहिए क्या, ऐसे दो चार टॉपिक कर लेना लोग, तो उनका कम से कम एक मिनिमम बेसिक स्कोर मेंटेन हो सकता है। ठीक है ना? An unbiased die with faces 1 to 6 is rolled 4 times. The probability that minimum face value is not less than 2 and maximum face value is not greater than 5. अगर हम कोई डाई लेते हैं, उसको रोल करते हैं, तो what are the possible outcomes? 1 आएगा। क्या हो गया भाई? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। फिर एक बात और बोल देता, मिनिमम फेस वैल्यू इज नॉट लेस देन 2, मतलब 1 नहीं आना चाहिए। हमारा जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ये बोल रहा है 1 नहीं आना चाहिए। एंड नॉट एक्सीड 5 मतलब 6 भी नहीं आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स में कौन कौन से नंबर एक डाई में आ सकते हैं? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। क्लियर हो गया? तो मैं अगर इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालता कि हमने 1 डाई रोल किया और उसमें ये वाली कंडीशन, इस इवेंट को मैं ई बोल देता हूं, ई। और ई इवेंट का मतलब है कि जो नंबर आया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नंबर अपीयर्ड ऑन द डाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। मैंने एक इवेंट ऐसे बना लिया, लिख नहीं रहा हूं यहां पे। मतलब ये है कि इवेंट ई का मतलब है कि व्हेन वी रोल अ डाई and the number appearing on the die is not less than 1 and not greater than 5। ठीक है ना? तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, वो कितनी आएगी। तो हमने एक डाई रोल किया, व्हाट आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स? देयर आर 6 एंड व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम्स? देयर आर 4। 2 3 4 5 में कोई आ जाएगा, हमारा काम हो गया। और टोटल कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये निकल के आया है कि 4 हमारे फेवर के आउटकम्स हैं और 6 टोटल हैं, एंड दिस विल बिकम 2/3। एक डाई के रोल करने पर इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो उस पे नंबर आ रहा है वो 2 या 2 से बड़ा है और 5 या 5 से छोटा है, दैट इज 2/3। अब उसने एक बात और बोली है कि अनबायस्ड डाई रोल्ड 4 टाइम्स। राइट? तो चारों बार रोल करना तो सारी इवेंट इंडिपेंडेंट है ना। राइट? तो जो हमसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछी गई, अगर मैं इसको पी बोल देता तो मैं ऐसे बोलता, ये इवेंट पहली बार भी हो जाए, ये इवेंट दूसरी बार हो जाए विद दिस प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट तीसरी बार हो जाए विद दिस प्रोबेबिलिटी और ये इवेंट चौथी बार भी हो जाए। 4 बार रोल किया ना, और सब इंडिपेंडेंट है। तो सब अगर इंडिपेंडेंट है तो दिस बिकम्स पी ई टू द पावर 4। और पीई का मतलब था 2/3 टू द पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब है 16 और 3 की पावर 4 का मतलब है 81। इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 16/81। इट्स वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता कि कोई चीज सोल्यूशन के बाद इजी लग रही है। व्हेन वी सिट इन एग्जाम, राइट, तो उस सिचुएशन को डिकोड करना और समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
इसके बाद सोल्यूशन मिल जाए तो सब कुछ इजी लगता है। तो अपनी प्रिपरेशन में एक चीज और रखा करो कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो तो ये सोचा करो कि जब ये क्वेश्चन मेरे सामने पहली बार आया होता और मैं अंडर प्रेशर एग्जाम में बैठा होता तो एक्चुअली फिर मैं कैसे करता इसको, और क्या मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं इसको एक्चुअली वहां पे कर सकता हूं। एक सोल्यूशन प्रिपेयर करने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने तो उनका कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, अपने टैलेंट को डेवलप करने की जरूरत है, और यही पढ़ाई का मीनिंग भी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी।